हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं वनस्पति विज्ञान का अगला जो पार्ट है, जिसका नाम है वृद्धि उत्प्रेरक हार्मोन्स। एक वीडियो में आपको बताया गया था हार्मोन्स क्या होते हैं, और वृद्धि उत्प्रेरक हार्मोन्स आपको 3 तरह का बताया गया था कि 3 प्रकार का होता है। 3 जिसमें क्या था, ऑक्सिन था, जिब्रेलिन और क्या था, साइटोकाइनिन। ठीक, आज हम लोग देखने वाले हैं जिब्रेलिन हार्मोन्स के बारे में। जैसे कि आपको पिछले ही वीडियो में बताया गया था कि जो वृद्धि उत्प्रेरक हार्मोन्स होते हैं ये पौधों की वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। तो किसकी वृद्धि करेंगे? पौधों की लंबाई की वृद्धि करेंगे, यानी कि उसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी पौधे की। उसकी जो पार्श्व वृद्धि है, पार्श्व वृद्धि मतलब उसकी जो मोटाई होगी, शाखाएं जो होंगी उसकी वृद्धि होती है। और जिसमें जो फूल लगते हैं वो अधिक मात्रा में लगते हैं, और अगर फूल अधिक मात्रा में लगेंगे तो उसमें फल भी अधिक मात्रा में लगेंगे। तो इन सभी के लिए उत्प्रेरक का कौन काम करता है, कैटालिसिस का काम कौन करता है? तो हार्मोन्स। ठीक, आइए देखते हैं जिब्रेलिन हार्मोन्स का क्या क्या काम होता है पौधों में। ठीक, तो ये जो जिब्रेलिन हार्मोन्स है इसकी खोज किया था कुरोसावा नाम के एक वैज्ञानिक ने। किसने किया था? तो कुरोसावा नाम के एक साइंटिस्ट ने खोज किया था किसकी? जिब्रेलिन हार्मोन्स की। यह क्या क्या करता है पौधों में, तो इसमें देखिएगा, यह पौधों के ऊपरी सिरे का मतलब होता है एपेक्स, यानी कि ऊंचाई पर। जहां से एपेक्स मतलब क्या होता है, चोटी होता है, लेकिन एपेक्स किसको कहते हैं? जो पौधे का एकदम ऊपरी सिरे होता है, जहां से पौधों की वृद्धि होती है ऊंचाई में, वही एपेक्स होता है या ऊपरी सिरा होता है। तो ये क्या करता है, एपेक्स की ऊंचाई में, मतलब एपेक्स में क्या करता है, वृद्धि करता है, जिससे पौधों की ऊंचाई में क्या होती है, मतलब उसके पौधे की लंबाई क्या होती है, बढ़ती है। तथा जो भ्रूण होता है उसके विकास में भी क्या होता है, सहायक होता है। ठीक, जिससे पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। जैसे कि आपको बताया गया, अगर ऊपरी सिरे में वृद्धि होगी यानी एपेक्स में वृद्धि होगी तो पौधे की जो लंबाई है ये भी बढ़ेगी। ठीक, अगला क्या है, तो जैसे कि आपको जिब्रेलिन्स बताया गया था, जिब्रेलिन्स क्या करता था, अनिषेक फलन, जिसको कहते हैं पार्थेनोकार्पी या अनिषेक फलन क्या होता है? तो जब पौधों में बिना निषेचन इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन को इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं जब आपस में मिलते हैं, फ्यूज करते हैं डीएनए के द्वारा, तो इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन। जैसे मनुष्यों में स्पर्म और ओवा का जो मिलन होता है उसको कहते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन। ऐसे सेम पौधों में भी होता है, मेल और फीमेल गैमीट्स का मिलना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। तो ऐसे पौधे जिसमें मेल और फीमेल गैमीट्स के मिले बिना क्या होता है, फल का निर्माण हो जाता है, उसको हम कहते हैं अनिषेक फलन। और अनिषेक फलन में जो सीड होता है, बीज होता है, इसका निर्माण नहीं होता है। तो जो जिब्रेलिन हार्मोन्स है ये भी क्या करता है, पौधों में अनिषेक फलन को क्या करता है, प्रेरित करता है कि इसमें अनिषेक फलन हो। ठीक, अगला क्या काम है, यह बीजों की सुसुप्ता अवस्था यानी कि डोरमेंसी को क्या करता है, भंग करता है। सुसुप्ता अवस्था क्या होता है, तो जो पौधों के बीज होते हैं वो किसी खास टेम्परेचर पर ही क्या करते हैं, अंकुरित होते हैं। और जब तक उनको वह खास टेम्परेचर ना मिले तब तक वो लोग अंकुरित नहीं होते, मतलब वो जमते नहीं हैं। तो जब तक वो जमेंगे नहीं तब तक उसका क्या कहलाता है, डोरमेंसी स्टेज यानी कि सुसुप्ता अवस्था, या आप कह सकते हैं अंकुरण के लिए निष्क्रियता अवस्था कह सकते हैं, कि मतलब वो पौधे का जो सीड है, बीज है, वह निष्क्रिय है। और तब वो सक्रिय हो जाएगा जब उसको एक उचित क्या होगा, टेम्परेचर मिलेगा। जैसे धान के रोपाई के लिए, धान के पौधों के में अंकुरण के लिए अलग टेम्परेचर चाहिए, गेहूं के पौधों में अंकुरण के लिए क्या होना चाहिए, अलग टेम्परेचर चाहिए। तो जब तक इनका टेम्परेचर उचित नहीं मिलता तो वही जो समय होता है, काल होता है, वही कहलाता है बीजों का सुसुप्ता अवस्था। और जैसे उनको उचित टेम्परेचर मिलता है तैसे जो पौधे होते हैं वो जमना क्या कर देते हैं, चालू कर देते हैं। ठीक, अब आप अगर जंतुओं के केस में देखेंगे तो इस चीज को यानी कि सुसुप्ता अवस्था को पौधों में कहा जाता है, लेकिन जो जंतु होते हैं इसमें कहते हैं हाइबरनेशन। हाइबरनेशन क्या होता है, तो शीत निद्रा। जैसे
आपको पता होगा ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होता है। तो जब 6 महीने का दिन होगा और 6 महीने की रात होगा तो जो ध्रुवी भालू होते हैं, ध्रुवों पर रहते हैं बर्फ वाले स्थानों पर, तो जब 6 महीने का दिन है तब तक तो इसको खाना मिलेगा, बधाई हो, बहुत बढ़िया बढ़िया मछलियाँ शिकार करने को मिल जाएगा, दिन भर मछली खाएगा। लेकिन जब 6 महीने की रात होगी तब यह क्या करेगा, चूँकि वह अंधेरा हो जाएगा और अंधेरे में इसको दिखेगा नहीं, तो उस दशा में इसको खाना या भोजन कैसे मिलेगा। ठीक, उसके लिए क्या करता है, जब दिन का समय होता है 6 महीने का, तो ये भरपूर मात्रा में दिन भर क्या करेगा, शिकार करेगा और अधिक मात्रा में क्या करेगा, जीव जंतुओं को खाता है, जैसे मछलियाँ हो गई, सील वगैरह, इनको खा कर पूरे बॉडी पर चर्बी चढ़ा लेता है। चर्बी मतलब बहुत अधिक मात्रा में वसा क्या करेगा, इकट्ठा कर लेगा फैट को। ठीक, और जब 6 महीने की रात होने का समय आता है ध्रुवों पर, तो ये क्या करेगा, एक कोई स्थान देखेगा और वहाँ पर जाके उसी स्थान पर ये सो जाता है गुफा बना के, और उसी गुफा में 6 माह तक सोया रहता है। तब तक सोया रहता है जब तक कि ध्रुवों पर दिन वाला समय ना आ जाए, यानी प्रकाश वाला समय ना आ जाए, तब तक ये क्या होगा, सोया रहता है। और जब ये सोया रहता है तो यह केवल बहुत ही कम मात्रा में श्वसन करता है, केवल क्या करेगा, श्वसन करेगा, जगेगा नहीं, बस केवल सोया रहता है। तो इस दौरान इसको भोजन कहाँ से मिलता है, तो जो गर्मी के समय में, यानी कि जब प्रकाश था, जितना भी शिकार करके चर्बी चढ़ा लिया था अपने शरीर पर, वही वसा यानी वही फैट क्या होता, टूटता रहता है और 6 माह तक इसको एनर्जी देता रहता है, जिससे जो ध्रुवी भालू हैं जीते रहते हैं। लेकिन जो 6 महीने का पीरियड है जिसमें वह कुछ नहीं करता, निष्क्रिय रहता है, इसको कहते हैं हाइबरनेशन या शीत निद्रा। ठीक, अगर हम मेढक के केस में देखें, मेढक क्या होता है, एक जंतु है ना, तो जब बारिश का मौसम आता है तभी केवल मेढक दिखते हैं आपको, बड़े वाले प्रजनन के लिए केवल निकलते हैं। बाकी जब इनका बारिश का समय जाता है, प्रजनन कर चुके होते हैं, उसके बाद वो पुनः क्या करते हैं, मिट्टी में गड्ढा बना के उसी के बीच क्या कर देते हैं, छिप जाते हैं और इनके ऊपर भी मिट्टी की परत पड़ जाती है। इसका मतलब ये भी क्या करते हैं, तो यह भी चले जाते हैं सुषुप्त अवस्था में। इस दौरान ये तब तक नहीं निकलेंगे जब तक कि पुनः बारिश का मौसम ना आ जाए, इसको भी क्या कहते हैं, सुषुप्तावस्था। उस दौरान यह क्या करेंगे, ना तो कुछ खाएंगे ना तो पिएंगे, बस केवल क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। और किसके द्वारा, तो चर्म कोशिकाओं के द्वारा मेढक में क्या होता, श्वसन होता, उसको भी क्या कहते हैं, डोर्मेंसी। तो ये जो हार्मोन्स है जिब्रेलिन, ये क्या करता है, बीजों की सुषुप्ता अवस्था को कम करता है। मतलब कोई ऐसा बीज जिसमें अंकुरण ना लग रहा हो, अगर इस जिब्रेलिन का हम छिड़काव कर दें तो उसमें क्या होगा, उस बीज की सुषुप्तावस्था को क्या करेगा, हार्मोन्स भंग करेगा और तुरंत उस बीज में क्या होगा, अंकुरण लगना चालू होगा, मतलब बीज का जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। तो जो जिब्रेलिन हार्मोन से ये क्या करता है, बीजों की सुषुप्ता अवस्था को क्या करता है, डोर्मेंसी क्या करता है, कम करता है। अगला इसका क्या काम है, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करना, यानी कि जो सेल होता है उसके इलांगेशन। सेल इलांगेशन का मतलब होता है कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करना। तो अगर ये कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करेगा तो पौधों की लंबाई में क्या होगी, वृद्धि होती है। ठीक, ये सब कार्य किसके हैं, तो जिब्रेलिन हार्मोन्स के हैं। आइए देखते हैं अगला हार्मोन्स है साइटोकाइनिन। यह भी क्या है, वृद्धि उत्प्रेरक हार्मोन्स है। इसकी खोज किसने किया था, तो मिलर नाम के एक साइंटिस्ट ने खोज किया था किसकी, साइटोकाइनिन हार्मोन्स की। और यह किसमें किया था, तो ईस्ट में। ईस्ट क्या होता है, तो एक प्रकार का, ईस्ट को कहते हैं खमीर, और यह एक प्रकार का क्या होता है, तो फंगी या कवक होता है, जिसमें ढूंढा था मिलर ने साइटोकाइनिन हार्मोन्स को। इसके कार्य को देखते हैं क्या क्या कार्य है। तो यह क्या करता है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। कोशिका विभाजन मतलब सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन को क्या करता है, प्रेरित करता है। और किसी भी जीव की, चाहे वो जंतु हो चाहे वनस्पति हो, सभी जंतुओं का जो निर्माण होता है, जैसे हम लोग जब पैदा हुए तो कितने थे, बहुत ज़्यादा 3 किलो के थे, 20 साल बाद कितने किलो के हो गए, तो 60-70 किलो के हो गए, है ना। तो जो ये लंबाई बढ़ रही है आपकी, आपका जो वेट बढ़ रहा है वो कैसे बढ़ रहा है, कोशिकाएं जितने ज़्यादा डिवीजन करके, यानी सेल डिवीजन करके जितने अधिक कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, उतने अधिक संख्या, उतने अधिक मात्रा में वह जो जीव होगा या वनस्पति होगा उसकी लंबाई चौड़ाई में क्या होगी, वृद्धि होती है। ठीक, तो
सेल डिवीजन क्या होता है? तो सेल डिवीजन के द्वारा ही जीवों की लंबाई में और मोटाई में क्या होती, वृद्धि होती है, चाहे वह जंतु हो चाहे वह वनस्पति हो। जैसे हम लोग जब पैदा हुए तो कितने किलो के थे? बहुत ज़्यादा, 3.5-4 किलो के थे। और जब 20 साल के हो गए तो 60-70 किलो के हो गए। कैसे हुए? तो कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा कोशिकाएं विभाजित हो करके बहुत सारे कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जिससे चाहे कोई मनुष्य, चाहे कोई जीव हो या कोई वनस्पति हो, उसकी लंबाई में और मोटाई में क्या होती, वृद्धि होती है। ठीक, तो ये जो आपका साइटोकाइनेसिस हार्मोन्स है, यह पौधों की कोशिकाओं की जो विभाजन होती है इसको क्या करता है, प्रेरित करता है। दूसरा काम क्या है, इसके प्रयोग के द्वारा जो पार्श्व कलिकाएं होती हैं, पार्श्व कलिकाओं में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। और तीसरा क्या काम है इसका, तो मादा पुष्पों की संख्या को क्या करता है, बढ़ाता है। यानी कि जो फीमेल फ्लावर होता है उसकी संख्या में क्या करता है, वृद्धि करता है। कौन सा हार्मोन्स? तो साइटोकाइनेसिस। अगला क्या काम है, तो सुषुप्ता अवस्था को कम करना। तीनों के तीनों जो भी हार्मोन्स हैं, आपको जो बताया गया वृद्धि उत्प्रेरक हार्मोन्स है, ये सभी क्या कर रहे हैं, तो सुषुप्ता अवस्था को सबके सब कम करते हैं, चाहे वो ऑक्सिन हो, चाहे वो जिबरेलिन हो, चाहे वो क्या हो, साइटोकाइनेसिस हो। ठीक, तो ये सब काम किसका है, साइटोकाइनेसिस हार्मोन्स का। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।